सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 16 तारीख है, मंगलवार है। आज के दिन में मुख्य रूप से संत जोसेफ वास पुरोहित श्रीलंका के प्रेरित हैं, उनकी स्मृति हम मनाते हैं। हालांकि संत जोसेफ वास श्रीलंका के प्रेरित हैं। उन्होंने हमारे देश में, भारत में, मुख्य रूप से कोस्टल कर्नाटक में मुख्य रूप से उन्होंने सेवा दी है। उनके कहीं कोस्टल कर्नाटक के कहीं पल्लियों में पल्ली पुरोहित रहे, जहां जाने का मुझे मौका मिला। और कोस्टल कर्नाटक के एक जगह पर, जहां आज के दिन में वो जगह का नाम है मुडिपू, वहाँ पर एक अद्भुत घटना इस संत के साथ हुई थी। एक ऊंचे पहाड़ पर जब लोग उसको मारने आए थे, उन्होंने अपने डंडे को वहीं पर नीचे ज़मीन पर गाड़ते हुए, घुटने टेकते हुए प्रभु से प्रार्थना की। और वहाँ का एक अद्भुत घटना, जब पहाड़ आसपास कहीं पर जब पानी नहीं, वहाँ पर पानी का फुहारा निकल गया। और इस प्रकार से संत के माध्यम से बहुत सारी अद्भुत से अद्भुत घटना घटी हुई हैं, जो मैंने उन जगहों पर जाके मैंने इस बात का साक्ष्य मैंने अनुभव किया है। इसलिए निश्चित रूप से आज के दिन में जब संत जोसेफ वास की स्मृति मनाते हैं, हम सबों को इस महान संत की मध्यस्थता मांगनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार से इस संत ने आत्माओं को बचाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं की, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारे चुनौतियों के बावजूद प्रभु का संदेश फैलाने में वो नहीं हिचकिचाए। इसलिए आज के दिन में इस महान संत के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वही जज्बा, वही जुनून, ईश्वर के वचनों को प्रचार प्रसार को लेकर हमारे अंदर वही जज्बा और जुनून हम सबों को मिल जाए, जिससे कि हम प्रभु का वचन के प्रचार प्रसार कर पाएँ। और आज के सुसमाचार में भी यही बात हम सुनते हैं। आज के मुख्य विषय यही है, प्रभु यीशु मसीह प्रचार प्रसार करने के लिए निकले। जब यूहन्ना बपतिस्ता का गिरफ्तारी हुई और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला संदेश यह लिया, पश्चाताप, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का विषय प्रभु यीशु ने लिया, क्योंकि 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ रहकर दुनिया को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, लोगों को सुख दुख कष्ट पीड़ा परेशानियों को देख रहे थे, उसका कारण वो समझ रहे थे, ढूंढ रहे थे। और जब उनको पता चला इन सभी प्रकार के पीड़ा परेशानी दुख दर्द के पीछे का कारण है पाप है, इसलिए प्रभु यीशु ने भी अन्य नबियों के भांति, यूहन्ना बपतिस्ता के भांति अपना प्रचार प्रसार का मुख्य विषय पश्चाताप लिया। और प्रभु ने शुरू किया, पश्चाताप करो, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यानी कि प्रभु का संदेश आज भी हम सबों के लिए उतना ही लागू है जितना 2000 साल पूर्व था। आज भी लोग पाप में हैं, आज भी लोग बुराई में फंसे हुए हैं, आज भी लोग अंधकार के उन शक्तियों के वश में है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी है और सुसमाचार में विश्वास करना ज़रूरी है। सुसमाचार यह है कि ईश्वर मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर मनुष्य बन के आया। जो कोई भी उसमें विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन प्राप्त है। यह है सुसमाचार, इसलिए सुसमाचार में विश्वास करें। आज के दिन में प्रभु हम सबों को यह भी संदेश देता है, ना केवल सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए, ना केवल पश्चाताप करने का बुलावा, बल्कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए, पश्चाताप के साथ एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में बुलाया, मेरा अनुसरण करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु का निमंत्रण है मुझे और आपको, हम सभी लोगों को, भाइयों बहनों, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु का निमंत्रण है कि प्रभु के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, क्षमा के मार्ग पर चलो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। आज के दिन में ये मूल्य हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रेम, सत्य, न्याय, ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं लुप्त होती जा रही है। चारों तरफ से बेईमानी, अन्याय, आतंक फैल रहा है। ऐसे परिवेश में
पश्चाताप के साथ प्रभु के रास्ते में चलना, प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, और वे मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो मछुआरे थे अपने जाल मरम्मत कर रहे थे, मछली मारने का काम किया करते थे। उनके पास नावें थीं, उनके पास जाल थी, उनके पास बहुत कुछ अन्य सामग्री थी जिसके सहारे वो मछली मारने का दिन प्रतिदिन का कामकाज किया करते थे। अब जैसे ही प्रभु ने बुलाया, उन्होंने नाव वहाँ पर छोड़ दी, जाल वहाँ पर छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं कि इन सभी चीज़ों का क्या होगा। यानी कि जैसे प्रभु ने बुलाया, पूरे दिल से सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है, जब प्रभु बुलाता है हमें सब कुछ छोड़ना होगा। दुनिया की सभी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों को हम पकड़े रखे हैं, जो चीज़ों के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, ऐसा एक मनोभाव हमारा हो चुका है। उन सबों बातों को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया और प्रभु का अनुसरण करने गए। यानी कि कितना भरोसा उन्होंने रखा होगा प्रभु पर, कितना एक उम्मीद, कितना विश्वास के साथ वो निकल पड़े होंगे प्रभु का अनुसरण करने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने पिता को वहीं पर छोड़ देते हैं, अपने पिता को वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके पहले हमने देखा कि नाव, जाल, ये सब छोड़ दिया। अपने पिता को, यानी कि अपने रिश्तेदारी छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, अपने ये संबंधी छोड़ने से ज़रूरत पड़ती है प्रभु का अनुसरण करने के लिए। अपने कामकाज व्यवसाय छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि जो ऐसा कर सकता है वही प्रभु का अनुसरण कर सकता है। यानी कि प्रभु का निमंत्रण बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत कुछ कमांडिंग है। इसलिए इस बात को समझना, उसके अनुसार प्रभु का अनुसरण करना, सब कुछ छोड़ते हुए, सभी हमारे रिश्तेदार बंधु मित्रों को त्यागते हुए प्रभु का पूर्ण रूप से प्रभु का हो कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। प्रभु बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु का बुलावा हम समझें, बुलावा की गहराई समझें, और ताकि हम सब कुछ छोड़ सकें, सारे रिश्तेदारी, सारे कामकाज छोड़ सकें और प्रभु का अनुसरण हम सभी कर सकें और प्रभु के प्रचार प्रसार के कार्य में हम सभी आगे बढ़ सकें। इसलिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें, संत जोसेफ वास की मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु का अनुसरण करने की विशेष कृपा हम मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के महान संत जोसेफ वास के मध्यस्थ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी मध्यस्थता से प्रभु हम सबों का आपका अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्यागते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए आपका अनुसरण करने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम आपके मार्ग पर चलते हुए आपकी गवाही बने, आपके साक्षी बने और आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाते हुए लोगों को मुक्ति का उस आशीष पाने के लिए तैयार कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।